बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरे गुनाह न देख न मेरी ख़ता को देख, ए रब्ब ज़ुल जलाल तू अपनी अता को देख। बेशक मेरा रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है। नीले आसमानों का मालिक है, सरसब्ज़ ज़मीन का मालिक है, कुल कायनात का मालिक मेरा अल्लाह है। हम जितने भी गुनाह कर लेना मेरे अल्लाह, हम बंदे तो तेरे ही हैं मेरे सोने रब। तू अपनी रहम करना हम सब पर और ज़मीन पर बसने वाले हर एक बंदे पर तू रहम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम बच्ची को लेकर आए थे हॉस्पिटल, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको बुखार हो रहा था, तो हमने कहा चले चेक करवा लें। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके, हमने उसको जूस पिलाना था। तो अच्छा, हम यहाँ पे बैठे नहीं, चलते फिरते रहे, क्योंकि आपको पता है आजकल डेंगू कितना आया हुआ है, तो उस वजह से हम चलते फिरते रहे। थोड़ा देर स्टे करने के बाद हम लोग जो थे वो घर पे वापस आए। तो मेरी बेटी जो थी वो बड़ी वाली, उसकी सालगिरह थी, तो हमने बस केक लेते आए। बस यही हमारी सालगिरह होती है अब। और हम अपनी सिस्टर को बुला लेते हैं, चाय बना लेते हैं और खाना बना लेते हैं, और बच्चों को बस इस तरह एंटरटेन कर लेते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ज़्यादा जो है वो अरेंजमेंट्स भी नहीं करनी पड़ती। ये खुद ही लगी रही थी, और ये देखिए उसने खुद ही ये छोटा मोटी अरेंजमेंट की थी और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, नेक और फरमाबरदार करे। ये उसकी अम्मी जो है वो अपनी आंटी को, हम इकट्ठे ही रहते हैं, तो वो गिफ्ट लाई थी। तो उसने कहा मम्मा ये देखिए मेरे लिए अम्मी जो गिफ्ट लाई थी। बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो मैं मामा हूँ, वो अम्मी है। तो अम्मी उनके लिए गिफ्ट लाई थी और फिर हमने मिल के खाना खाया। मैंने बनाया था चनों वाला पुलाव। चनों वाला पुलाव, अच्छा आप सोचेंगे कि ये कैसी बात है, चनों वाला पुलाव, वाइट चनों वाला मैंने शादी के बाद अब बनाया है। बहुत अरसा मैंने चनों वाला पुलाव नहीं बनाया। आप ये कह सकते हैं कि शादी के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। और ये मैंने रायता फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, ये इतना अच्छा बना था। क्यों अच्छा बना था ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी और रेसिपी भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्याज मैंने जो थे वो 2 ले लिए थे और ऑयल डाला था, और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज को फ्राई कर रही हूँ। साथ मैंने चावल भी धो के रख लिए हैं, क्योंकि बाजी लोग भी हैं माशाल्लाह से। हम कुछ भी छोटी मोटी भी हमारी खुशी जो होती है वो एक दूसरे के साथ होती है, क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं, तो साथ साथ घर है, तो हमारी कोई भी खुशी एक दूसरे के बगैर नहीं होती है। छोटी मोटी खुशियाँ बच्चियाँ करती रहती हैं, तो हम एक दूसरे को बुलाते रहते हैं। तो मेरी तो ज़िंदगी बहन से शुरू होती है और बहन पे ही ख़त्म होती है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। और ये जी चावल बनाए, साथ फ्राई हो चुके थे प्याज, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अब टमाटर को साथ साथ मैं फ्राई करती रहूँगी, और फिर मैं इसमें मसाले जो है वो डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो है नमक। नमक मैं चावलों में बहुत ज़्यादा डालती हूँ। ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि आधा किलो पाव, मतलब मेरा ये है कि मैं 2 चम्मच बड़े भर कर डालती हूँ। ये तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा ऊपर चावल हैं, आप 1 केजी ही समझ लें। इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो भर कर डाले हैं, तो इससे टेस्ट जो है, इनका नाम ही नमकीन चावल होते हैं, तो आपको पता है हमारे यहाँ तो नमकीन चावल बोलते थे, अब हम इसको सिर्फ चावल बोलते हैं। तो साथ में हल्की सी हल्दी भी डालती हूँ, इससे इसका कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। साथ में हल्की सी मिर्चें डालती हूँ। तो ये मेरी अपनी जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालें ना डालें हल्दी। और मैं कभी कभी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा भी डाल देती हूँ, दड़ा मिर्च भी साथ डाल दी, आप पे डिपेंड करता है। गरम मसाला मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। ये गरम मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने सबसे पहले वही रेसिपी दी थी, क्योंकि उसके बगैर जो है वो खाना मज़े का नहीं बनता है। फिर मैंने इसमें डाले थे चने, और चनों को मैंने फिर अच्छे से भून लिया था। साथ ही मैं आपको रायते की रेसिपी देती हूँ। इसमें मैंने डाले थे धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्ची, हमारे अपने घर में ऑर्गेनिक लगी हुई, और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज़ 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 छत पे ज़रूर लगाएं। और मैंने इसमें डाले थे टमाटर, हल्के सा खीरा और प्याज, बस ये चीज़ें थी। और इतना काली मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से डाल दी। इतना ये टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करना, बट ऑर्गेनिक चीज़ों से, सही है। तो ये चावलों का पानी तैयार हो गया था जी। जो चीज़ मुझे मिली वो मैंने इसमें रख दी, तो मैं इसमें से हटा रही हूँ ये सारी। ये देखिए ये मेरे घर की मिर्चें हैं, मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो लगाती हैं, और हम जो है वो
तोड़ के जो इस्तेमाल कर लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है जी। मैं कभी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जी किचन का बुरा हाल हो गया है और हम करने जा रहे हैं जादू। ये देखिए किचन बिल्कुल क्लियर हो गया। साथ साथ किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, साथ साथ नहीं करती, जब मैं मुकम्मल खाना बना चुकती हूँ फिर मैं आराम से सारा किचन जो है वो समेट लेती हूँ। चावल जो है वो दम पर आ चुके हैं, तवा मैंने रख दिया है। तवा इसलिए रखती हूँ कि जो नीचे वाले चावल हैं वो दम में जो है जब आग जल रही होती है तो नीचे से जल जाते हैं, फिर वो खाने के काबिल नहीं रहते। इस तरह से फिर एक एक दाना जो है वो खाया जाता है और ज़ाया नहीं जाता, ठीक है। और दम भी बहुत ज़बरदस्त आता है। शाम में जी किसी का दिल नहीं हो रहा था खाना खाने के, तो मेरी बेटी है माशाल्लाह से, उसको जंक फूड उसको इतना पसंद है ये फ्राई खाने, तो उसने ख़ुद से ही, मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत समझदार है, तो उसने ख़ुद से ये बनाया था। ये सब कुछ आप मानेंगे, 12-13 साल की बेटी है, बिल्कुल छोटी सी है और कितना कुछ माशाल्लाह से उसको शौक़ है। और उसने कहा था मैं ख़ुद से बनाऊंगी, और इतना टेस्टी खाना बनाती है माशाल्लाह से, क्योंकि शुरू से ही शौक़ है घर के कामों का, मेरी हेल्प करती है। और ये पकौड़े उसने बनाए थे, ये रेसिपी भी उसी की है। इस तरह से अगर प्याज और आलू काटे जाए ना तो पकौड़ों का मज़ा जो होता है वो दुबाला हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे आप चिप्स खा रहे हैं। तो इस तरह से कटिंग की उसने, और साथ में फिर उसने सारे मसाले डाले और बेसन वगैरह, जिस तरह से अब आपको पता है पकौड़े बनाए जाते हैं। तो लेकिन ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, और हमने उसको अप्रिशिएट भी बहुत किया था ताकि उसमें मज़ीद जो है वो लगन पैदा हो। आप जितना भी पढ़ लिख जाएँ, आपको घर के काम ज़रूर आने चाहिए। ये बहुत बुरी बात होती है कि आप फ़ख्र से कहें हमें तो घर के काम नहीं आते, ये बहुत बुरी बात होती है। तो नमक डालेंगे, और इस तरह से आप, कुछ लोग नारदाना भी डालते हैं और धनिया भी साबुत डालते हैं, लेकिन वो मैं नहीं डालती, हम नहीं डालते, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो शौक़ से नहीं खाते हैं। तो नमक, मिर्चें और बेसन और ये सारा कुछ जो है वो डाल के ऐड करके इस तरह से उसने मिक्स कर लिया था। और बहुत ज़्यादा उसको शौक़ है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। और ये जी पानी के साथ उसने ये सारा जो है मिक्सचर घोल लिया था। और एक बात ज़रूर कहूँगी कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। हमेशा मेरे व्लॉग में यही बात होती है, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुदा के लिए। तो इस बात को पल्ले बांध लें और सोचा करें। सोचने से अल्लाह ताला जो है वो दिलों के पर्दे खोलता है, दिलों के ताले खोलता है, दिमाग के ताले खोलता है। तो किसी एक दिन मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तो मैं उसको यही बता रही थी कि अल्लाह ताला ने ना दिमाग, दिल और ज़बान में हड्डी नहीं रखी। अल्लाह ने यही बताने के लिए इसमें हड्डी नहीं रखी कि आप इसको, मैंने नरम रखा है तो आपने भी इसको नरम रखना है। तो खुदा के लिए इसको नरम रखें। और ये जी ऑयल गरम हो रहा है। अब जी हम इसमें जो है वो बैटर डालेंगे पकौड़ों वाला। तो साथ में बात कर रही थी कि हमने दिलों को और दिमाग को और ज़ुबान को सख्त नहीं करना है, इसी तरह नरम रखना है जिस तरह अल्लाह ताला ने रखा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हमें इसी काम के सदक़े अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर देगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वेल डन मेरे बेटे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी सीखती हैं। तो साथ में जी एंड हो रहा था हमारे दिन का, और हमने बर्तन धोए थे। ये मेरी बेटी ही धोती है रात के बर्तन, क्योंकि फिर थोड़े से हो जाते। जब भी हमारे घर नाश्ते के बर्तन नाश्ते के टाइम धुलते हैं, दिन के बर्तन दिन के टाइम, और रात के टाइम, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फिर हो जाते हैं कि फिर धोए ही नहीं जाते। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। ख़ुद भी खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा। अगर खुश नहीं रख सकते कम से कम दुख तो नहीं ना दो। तो ज़िंदगी में बस 2 दिन ज़िंदगी है, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते, हर टाइम अल्लाह से माफ़ी मांगते गुजारनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।